हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 12 की प्रोज सेक्शन का और पोइट्री सेक्शन का बहुत सारे चैप्टर का हम समरी बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है पूजा मिस 779, इस पर आप सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12 का जो प्रोज सेक्शन है उसका एक चैप्टर है द आर्टिस्ट। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। चलिए तो इसका हम समरी देखते हैं। सबसे पहले आपको इस कहानी का जो निचोड़ है वो बता देते हैं। देखिए, इस चैप्टर में क्या हुआ है कि एक छोटा सा बच्चा है जिसको पेंटिंग चित्रकारी करना काफ़ी अच्छा लगता है। वो क्या करता है कि लौकियाँ खरीदता था, लौका जो हम लोग बोलते हैं, लौकी खरीदता था और उसको काफ़ी खूबसूरत तरीके से, काफ़ी खूबसूरत ढंग से उसको पेंटिंग करता था। और अगर उसकी कलाकारी को लोग छोड़ देते, अगर वो आगे चल के बहुत नाम कमाता। लेकिन बड़े लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बहुत तेज तरार, बहुत बुद्धि वाला समझते हैं, जिसके वजह से छोटे बच्चों की किसी भी काम को वो नज़रअंदाज कर देते हैं। उनका ऐसा लगता है कि छोटे बच्चे हर काम गलत करते हैं। ऐसा बात नहीं है, हर छोटे बच्चे काम गलत नहीं करते हैं, कभी कभी वो भी सही काम करते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत बुद्धिमत्ता मानते हैं, सोचते हैं कि हर काम हम सही करेंगे। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी बड़े लोगों से भी गलती हो जाती है। देखिए, इस चैप्टर में यही बताया गया है कि बड़े लोग जो होते हैं वो किस तरह से अपने अभिमान में, अपनी घमंड में एक छोटे से बच्चे की कलाकारी को उन्होंने दबा दिया, जो आगे चल के काफ़ी नाम रोशन कर सकता था। तो चलिए, इसके समरी में जो लिखा है उसको देखते हैं। द आर्टिस्ट इज़ ए मोटिवेटेड स्टोरी। जो ये चैप्टर है वो एक मोटिवेटेड स्टोरी, एल्डर जो बड़े लोग होते हैं उनको एक सीख देने वाली स्टोरी है कि अपने सपने, अपनी चीज़ छोटे लोगों पे ना थोपे, उसका भी अपना एक सपना होता है। इट हैज़ बिन रिटन बाई जैपनीज राइटर शिगा नोया। ये जो चैप्टर है वो एक जैपनीज राइटर शिगा नोया के द्वारा लिखा गया है, जो कि जापान के थे। दिस स्टोरी इंडिकेट्स द आर्ट ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड हुज नेम इज सेबी। ये जो चैप्टर है एक छोटे से बच्चे सेबी के बारे में दिखाया गया है, जिसको चित्रकारी करना काफ़ी अच्छा लगता था। ही वॉज एट होम इन पेंटिंग। वह घर पर अक्सर पेंटिंग, चित्रकला किया करता था। ही यूज्ड टू पॉलिश ऑन गुड्स। उसका आपको हम बताए हैं कि वही काम था कि लौकियों को खरीदता था और उसको पेंटिंग किया करता था। बट हिज पेरेंट्स एंड हिज टीचर डिड नॉट लाइक इट। लेकिन क्या हुआ कि उसके जो टीचर थे, शिक्षक थे, उसके जो माता पिता थे, उनको ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स स्कॉल्डेड हिम इवन ही वॉज बिजी इन हिज आर्ट। उसके जो टीचर थे और उसके जो पेरेंट्स थे वो हमेशा उसको डांटा करते थे, हमेशा उसको बोला करते थे जब वो अपना कलाकारी, अपना चित्रकारी किया करता था। One day he was caught red-handed while polishing gourds in class by ethics teacher। एक दिन की बात है कि अपने क्लास में वो लौकी को, उसको चित्रकारी करना इतना अच्छा लगता था कि जब भी स्कूल पढ़ने के लिए जाता था तो बैग में लौकी को लेके जाया करता था और सब लोग पढ़ते थे और वो बेंच के नीचे छुपकर वो चित्रकारी किया करता था। तो लिखा हुआ है कि एक दिन की बात है कि सेबी अपने गोर्ड्स को लेकर बेंच के नीचे छुपकर काफ़ी पेंटिंग कर रहा था, चित्रकारी कर रहा था, और एथिक्स के टीचर जो थे वो पढ़ा रहे थे। उन्होंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। लिखा है हिज टीचर स्कॉल्डेड हिम एंड कंप्लेंट हिज मदर। उसके शिक्षक ने क्या किया कि उसे काफ़ी डांटा, काफ़ी फटकारा और उसके मदर के पास जाके शिकायत कर दिया, उसके माँ के पास जाके शिकायत कर दिया। When his father knows, he was beating him। जब उसके पिताजी जाने तो उसको पीटने लगे। He broke all gourds with hammer। उनके पिताजी ने क्या किया कि सारे जो भी लौकियाँ को उन्होंने पेंटिंग बना के टांगा था, उस सबको तोड़ दिए हथौड़ा से। Then सेबी made a promise that he would give up painting। सेबी ने एक प्रॉमिस किया कि पापा आज के बाद मैं पेंटिंग नहीं करूँगा, मैं छोड़ दूँगा। वो छोटे से बच्चे अपने माता पिता की वजह से, अपने टीचर की वजह से मजबूर होकर अपनी फेवरेट काम को, अपनी खूबसूरत चित्रकारी को छोड़ देता है। आफ्टर दैट सेबी नेवर इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। इसके बाद सेबी ने कभी भी पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं लिया, उसने कभी पेंटिंग नहीं किया क्योंकि उसको अपने जीवन से डर हो चुका था। दिस चेंजिंग सर्कल शोज दैट द एडल्ट क्लासेज ऑलवेज ऑपरेट्स टू द लिटिल क्लासेज। देखिए, ये जो इसमें हुआ है वो इस बात के लिए साफ दिखाता है, इस बात को कि जो बड़े लोग होते हैं वो किस तरह से एक छोटे बच्चे की उम्मीद, उसकी कलाकारी, उसकी खूबसूरत चित्रकला को छुड़ा देते हैं, उसकी शौक को छुड़ा देते हैं, उसके लक्ष्य को छुड़ा देते हैं। This story gives us a message that we should give chance to our child according to his talent। ये जो चैप्टर है वो हमें सीख देता है कि हमें अपने बच्चों की पहले उनकी
हॉबी के बारे में, उनके शौक़ के बारे में, उनके टैलेंट के बारे में जानना चाहिए। और जानने के बाद यदि उनका टैलेंट किसी और क्षेत्र में लगता है तो हमें उसी क्षेत्र में उनको बढ़ावा देना चाहिए, ताकि आगे चल के वो उस क्षेत्र में विकास कर सके और हमारा नाम कर सके। जैसे मान लीजिए किसी को पढ़ाई में मन लगता हो तो उसको कोई और काम दीजिए, वो नहीं कर पाएगा। किसी को डांसिंग में मन लगता हो तो उसका ज़बरदस्ती कोई दूसरा काम दे दीजिए, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस चीज़ में हमारा मन लगता है, दिल लगता है, उसी चीज़ में हम विकास कर सकते हैं और उसी चीज़ में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।